अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको रिवाज यूके की एक्नी ट्रीटमेंट सीरम के बारे में रिव्यू देने वाली हूँ। मैं जो आपको ये प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ, ये मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है। ये मैंने अपने ऊपर जो है वो यूज़ की हुई है, और वो भी मैंने 5 से 6 मंथ यूज़ करने के बाद जो है वो आपको मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ। और मैं अपनी कुछ पिक्चर्स भी अटैच कर दूँगी, जिससे आप लोग को आइडिया होगा कि मुझे जब मेरी कितनी एक्नी थी तो मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ की थी, और आफ्टर यूज़ से कितना मुझे जो है वो इससे फ़ायदा हुआ, और हुआ भी है या नहीं हुआ, ये सब आपको वीडियो के आखिर तक पता चल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी मेरे पास जो टोटल बॉटल्स हैं वो 4 बॉटल्स हैं। अब तक 4 बॉटल्स मैं परचेज़ कर चुकी हूँ, ठीक है। और अभी मेरे पास एक का बॉक्स मिसिंग है। और ये वाली जो आपको दिख रही है, पहले जो है वो रिवाज की वो इस तरीके से आती थी, इस वाले पैकेजिंग में आती थी, ठीक है। और उसके बाद जो न्यू इसकी आने लगी वो इस वाली पैकेजिंग में आने लगी। और ये सारी प्रोडक्ट्स मैंने जो हैं वो फ़र्स्ट जो थी मैंने रिवाज के पेज से मंगाई थी, और उसके बाद मैंने दराज से मंगानी शुरू कर दी थी। वहाँ पर भी रिवाज का ऑफिशियल पेज है जहाँ से आप ये मंगा सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इसकी जो है वो पैकेजिंग पर। ये ग्लास बॉटल है, जिसमें जो है वो 30 ml जो है वो रिवाज की जो है वो सीरम आपको मिलेगा। और इसके साथ ये ड्रॉपर आता है, जिससे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ईज़िली। ये लोग जो हैं वो क्लेम करते हैं कि ये लोग ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, लाइक ऑयली स्किन को कंट्रोल करते हैं, और ब्लैक और वाइट हेड्स को रिमूव करते हैं, और एक्नी पिंपल को रिपेयर करते हैं। और ये इन्होंने कुछ नीम का पत्ता टाइप बनाया हुआ है, और इन्होंने अपनी पेजेस के नेम वार्निंग्स बताई हुई कि इसको एक्सटर्नल यूज़ करना है, आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब आईज़ पे नहीं जाना चाहिए। इसको अप्लाई करने का तरीका बताया हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है। लाइक आपको जो है वो जेंटली अपनी एक ड्राई और साफ़ स्किन पे जो है वो इसको अप्लाई करना है, और जो है वो आपको जो आपका आई एरिया है वहाँ पर आपको उसको अवॉइड करना है, वहाँ नहीं लगाना। और आपको मसाज करना है जेंटली 2 मिनट्स के लिए इसको लगाने के बाद फिंगर टिप से, वो भी सर्कुलर मोशन में। ये सारी बातें तो आप पढ़ ही लेंगे। और ये इसके अंदर सारे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जो उन्होंने पैकेजिंग की उससे भी यही सारी बातें लिखी हैं, कोई कुछ खास चेंज हुआ नहीं है सिवाय पैकेजिंग के। और वेस्टिंग फर्दर टाइम मैं इसके रिव्यू पे आ जाती हूँ। ये वाली जो बॉटल है ये मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है यूज़ करके। ये वाली बॉटल मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी, ऑलमोस्ट क्या पूरी ख़त्म हो गई है। और ये मैंने अभी इसमें से निकाली क्योंकि वीडियो में मसला हो रहा था मुझे खोलने में। तो ये वाली जो मेरी है, ये वाली बॉटल मैंने निकाली है इसमें से। जो इसकी न्यू पैकेजिंग है मैंने एडवांस से मंगा के रख ली थी कि मुझे ये था कि मेरी जो ये वाली बॉटल थी ना वो हाफ़ रह गई थी। तो मैंने कहा कि मैं हाफ़ एहतियातन जो है वो मंगा लेती हूँ कि इन फ्यूचर मुझे जो है वो अचानक ज़रूरत पड़े मेरे पास हो ना। तो मैंने ये मंगा ली थी। ये पूरी फुल है, और जो है वो ये वाली जो थी ना ये हाफ़ है। इसकी वजह ये है क्योंकि मैंने इसको यूज़ करना ख़त्म कर दिया है। और क्यों करना ख़त्म कर दिया है यूज़, मैंने इसको क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो वो मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग टू एंडिंग तक। मैंने जो है वो ये बॉटल्स जो हैं वो फ़र्स्ट टाइम ख़रीदी थी जब मेरी एक्नी जो है वो निकलना स्टार्ट हुई थी, और मुझे बिल्कुल भी इतनी एक्नी नहीं थी। मैं आपको बताते चलूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मुझे जो है वो पहले एक्नी बिल्कुल भी नहीं थी। पहले मेरे सिर्फ फोरहेड पे जो है वो छोटे छोटे जो दाने होते हैं, हम गर्मी दाने कहते हैं, वो निकलते थे जब मैं कोचिंग वगैरह जाती थी। उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी आई तो 1.5 ईयर बाद मेरी जो है वो एक्नी निकलना स्टार्ट हुई चेहरे पर। अब हम लोग, आपको पता है चेहरे के बारे में कितने कॉन्शियस होते हैं। एक्नी जब भी चेहरे पे आ जाती है तो हमें लगता है ये क्या आ गई। तो अगर एक एक्नी भी आ जाए तो हम उसको टच करना, उसको निकालना, उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरा भी यही हाल था। तो मैंने काफ़ी प्रोडक्ट सर्च करना स्टार्ट करी, तो मुझे 1-2 प्रोडक्ट्स मिली। कुछ एक्सपेंसिव भी थी, यानी महंगी भी थी, और कुछ जो थी वो सस्ती भी थी। तो ऑब्वियसली बात है मेरी इतनी पॉकेट मनी नहीं थी, तो मैंने जो है वो ऐसी प्रोडक्ट जो है वो चूज़ करी जिसके मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे। तो मुझे लगा कि मुझे भी क्यों ना इस्तेमाल करनी पड़े। उनमें से एक प्रोडक्ट जो थी वो रिवाज यूके की एक्नी ट्रीटमेंट सीरम थी। मैंने इसको मंगा लिया। अब मैंने इसको लगाया तो मुझे स्टार्टिंग में जो है ना रिज़ल्ट्स मिलने लगे। लाइक 1-2 वीक्स के बाद ही मेरी ना एक्नी थोड़ी सी कम होने लगी, जबकि मुझे इतनी एक्नी थी नहीं। तो मैंने इसको लगाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने इसकी पूरी एक बॉटल लगाई, फिर उसके बाद मैंने इसकी अगेन दूसरी बॉटल भी लगाई, फिर मैंने इसकी तीसरी बॉटल भी लगाना शुरू की। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको लगाती गई ना,
मेरी एक्नी में सुधार नहीं आया, बल्कि मेरी एक्नी डेली बेसिस पे निकलने लगी और वो और निकलना शुरू हो गई। मतलब मुझे मेरी इससे बिल्कुल भी, जो ये लोग क्लेम करते हैं ना, मैं अगर इनकी क्लेम्स पे आ जाऊँ कि ये होता है, इसमें इन्होंने बोला कि ऑयली स्किन के लिए, तो मैं आपको बताती चलूँ मेरी स्किन पूरी ऑयली है, बिल्कुल भी कोई मिक्सचर नहीं है ड्राई वगैरह का। इवन कि जब विंटर्स भी होते हैं ना, तो मेरी स्किन जो है वो ऑयल जो है कि कम प्रोड्यूस करती है, लेकिन ऑयली होती है। तो मुझे इससे मेरे कोई ऑयल कंट्रोल नहीं हुआ। और जैसे कि इसमें कह रहे हैं कि ब्लैक और वाइट हेड्स कम करते हैं, तो वो भी मेरे हैं, इससे कोई ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स पे, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ 2 पॉइंट्स तो बिल्कुल गलत है। इससे कुछ ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं होता। जिनके बिल्कुल भी नहीं होते होंगे तो शायद उनको हो जाते होगा फ़ायदा, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और इसमें जो कह रहे हैं कि एक्नी पिंपल को रिपेयर करता है, तो ये बिल्कुल ही समझें 100% में से मैं बोलूँ तो ये सिर्फ 20-30% जो है वो वर्क करता है। सो अगर मैं बात करूँ इसको लेने की, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ये प्रोडक्ट ना ही लें तो बेहतर है। मैं जो हूँ ना, इसको सुबह और शाम लगाया करती थी, 2 टाइम्स लगाती थी। अगर कोई सुबह जाता है तो वो ये करे कि आप उठे, आपने जो है वो फेस वॉश किया, उसके बाद आपने जो है ना इसको थोड़ा सा अपनी एक्नी वाली एरिया पे लगा लिया और उसको मसाज करके ड्राई कर लिया। उसके बाद अगर आप लोग कोई क्रीम वगैरह लगाते हैं तो लगा लें, वरना अगर आप लोग अपना फेस ऐसी जो है वो बगैर कुछ लगाए छोड़ना चाहते हैं छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मैं इसको पहले अप्लाई कर लेती थी, और क्योंकि मेरी इतनी एक्नी थी तो मैं अपने फेस पे कोई मेकअप वगैरह इतना यूज़ नहीं करती थी, सिर्फ ये लगा लिया और सन ब्लॉक। अब मैं जो हूँ शाम में इसको, जब मैं आती थी यूनिवर्सिटी वगैरह से, तो मैं मुँह हाथ धोकर जो है वो इसको दोबारा से लगा लिया करती थी। तो स्टार्टिंग में मैंने इसको बताया कि फ़ायदा होता था, लेकिन उसके बाद जो है वो इसका फ़ायदा होना कम हो गया था, और एक्नी जैसी थी बिल्कुल वैसी ही जो है वो मेरी रहने लगी थी, और बल्कि और बढ़ गई थी एक्नी, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। मैं आ जाती हूँ उसकी अपने फाइनल रिव्यू पे कि आप लोग को इसको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इसको परचेज़ ना करें, क्योंकि ये जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है। मैंने तो ये प्रोडक्ट यूज़ की, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ये ना ही लें, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपको वाकई में बहुत ज़्यादा वाली एक्नी है, आपको थोड़ी वाली एक्नी भी है, तो इससे एक्नी होना रुकेगी नहीं, बल्कि आपको जो है वो और प्रोड्यूस होगी, और हो सकता है कि थोड़ा सा आपका काला काला सा भी चेहरे पे होना लगे। क्योंकि आप डेली बेसिस पे अगर बाहर जाते हैं स्कूल, यूनिवर्सिटी, जॉब के लिए, तो आपको जो है वो आपकी स्किन जो है वो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कराची में कितनी पॉल्यूशन होती है, तो यहाँ पर जो है वो कितनी ज़्यादा जो है वो धूप भी है, गर्मी भी है, तो उसकी वजह से आपकी स्किन अगर ऑयली भी है तो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे एक्नी वगैरह निकल आती है। अगर मैं इसकी प्राइस पे आती हूँ तो मैं अगर रिवाज के पेज से भी आप इसको ले सकते हैं, इसके अलावा जो है वो दराज से भी ले सकते हैं, इनका पेज है वहाँ पर। तो ये 392 आई थिंक उसकी मिल रही है। सो उन्होंने थोड़ा सा डिस्काउंट दिया हुआ है, ये 435 समथिंग की थी। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको ख़रीदी थी तो ये आई थिंक, मुझे सही से याद नहीं है, आई थिंक 400 की थी, कितने की थी, मैंने पेज वगैरह से ही ख़रीदी थी। तो ये इसकी प्राइस वगैरह है। सो अगर आप इसको बाय करना चाहें तो आप लोग जो है वो इसके पेजेस वगैरह से या दराज से, विद डिलीवरी चार्जेस कितने की बनेगी ये आप लोग देख लेगा, लेकिन जो है वो इसकी वैसे प्राइस जो है विदाउट डिलीवरी चार्जेस 392 की है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि इसके बारे में बहुत से लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है, और ये जो प्रोडक्ट है ये वाली और इसकी विटामिन सी वाली सीरम आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में है, और लोग बहुत ज़्यादा इसको ख़रीद रहे हैं मैसिव अमाउंट में, और जो है वो इसके रिव्यूज़ भी कर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे और ये वो। लेकिन मैं आपको पर्सनल बताऊं कि मुझे एक्नी है और अभी भी है, और मैंने किस तरीके से जो है वो मेरे पास पहले बहुत ज़्यादा एक्नी थी। आई मीन मेरे पास नहीं थी, मेरे फेस पे थी। सो मेरे फेस पे पहले बहुत सारी एक्नी हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ना काफ़ी कम हो गई है, और उसके कुछ रीज़न्स हैं, कुछ रेमेडीज़ हैं जो मैंने की हैं, वो मैं आपको बताऊँगी बहुत जल्द। लेकिन फ़िलहाल इस प्रोडक्ट से तो मेरी एक्नी में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और जो लोग इसके रिव्यूज़ दे रहे हैं और तो मेरे ख़्याल से उन लोग की स्किन टाइप अलग होगी, या फिर उनको एक्नी है ही नहीं, वो लोग ने जस्ट इसको 1-2 पिंपल्स के लिए ख़रीद ली होगी, और वो अपने वक्त पे खुद ब खुद चले गया होगा, और वो समझ रहे होंगे वो इस चीज़ का कमाल है। लेकिन उस चीज़ का कोई बिल्कुल भी कमाल नहीं है, वो उनकी नॉर्मल एक्नी होगी। लेकिन जो हम ऑयली स्किन वालों की और एक्नी होती है ना, वो बड़ी मुश्किल से जाती है, और वो बाकायदा अगर चली भी जाती है तो वो अपने स्कार्स यानी धब्बे छोड़ जाती है।
तो इससे तो धब्बे क्या एक्ने भी नहीं हटती। सो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू रिवाज यू के एक्ने ट्रीटमेंट सीरम के बारे में। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो और अगर आप मेरी ऐसी ही मोर ऑनेस्ट रिव्यूज़ वाले वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह नई वीडियो में एक नई प्रोडक्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।